तो शादी कुछ ज़रूरतों से पैदा हुई थी। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा झुंड है जिसमें कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई भी किसी पे हमला कर देता है। जैसे एनिमल्स में आप देखेंगे कोई नियम नहीं है, कोई डॉग है किसी बीच पे हमला कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। ह्यूमन बींग्स में भी शुरू में ऐसा होता होगा, जब हम झुंड में रहते थे तो बड़े बूढ़े एप्स ने मिलकर तय किया होगा भाई सिस्टम बनाओ, ऐसा ठीक नहीं है। क्यों सिस्टम बनाओ? एक तो कौन किस पे हमला कर दे भरोसा नहीं है, सुरक्षा मिले सबको। दूसरा, कौन सा बच्चा किसके पता ही नहीं चल रहा, तो परवरिश कौन करेगा? तो बच्चे की लेजिटिमेसी एक बड़ा भारी सवाल था, जो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सॉल्व हो चुका है, तब सॉल्व नहीं हो पाया था। और उस समय सॉल्व करने का एक ही तरीका था कि एक स्त्री केवल एक पुरुष के साथ रहे, क्योंकि बच्चा तो मां के पेट से होगा। मां एक ही पुरुष के साथ रही है तो ये तय हो गया कि बच्चा इस पुरुष का है, और कोई तरीका है ही नहीं। इसीलिए कहावत चलती है अफ्रीका में, मदर्स बेबी फादर्स मे बी। ऐसी बहुत कहावतें हैं, मदर इज ए फैक्ट, फादर इज ए फेथ, ये कहा जाता है। ये लीगल डिक्टम में भी ऐसी बातें चलती हैं। तो शादी बनाई कि दो लोग अब साथ में रहेंगे, या अगर मोनोगेमी नहीं तो एक पति है, चार पत्नियां हैं, ये सब साथ में रहेंगे। अब इन पत्नियों पर कोई दूसरा पुरुष नजर उठा के नहीं देखेगा, एक नॉर्म बन गई, सबने मान लिया। देखेगा तो पिटेगा, सब मारेंगे उसको, अब नॉर्म बन गई। अब महिला या महिलाएं सुरक्षित हैं कि एक पुरुष हमारे साथ है, इनका बच्चा हुआ, पहले से पता है कि पैटर्निटी किसकी है, बच्चे को नाम मिल गया, उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उस पुरुष की पहले से फिक्स है, उसी को खतरे उठाने उस बच्चे के लिए। और फिर बड़े होने की प्रक्रिया, और जब ये बूढ़े हो जाएंगे, बच्चा बड़ा होगा, तो बच्चा इनकी जिम्मेदारी उठाएगा, उनके बुढ़ापे का इंश्योरेंस। तब तो इंश्योरेंस भी नहीं था, मेडिक्लेम भी नहीं था, ये बच्चा ही मेडिक्लेम है, बच्चा ही टर्म इंश्योरेंस है उस समय। तो इतनी सारी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए मैरिज सिस्टम बना होगा, उससे फैमिली बनी होगी। कि कोई भी सोशल सिस्टम जरूरतों से पैदा होता है, जरूरतें बदलने पे खत्म हो जाता है।